नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, गर्मियां बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गई हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री को भी पार कर रहा है। तो ऐसी तपती गर्मी में भी गार्डन में बहुत से ऐसे फ्लावर खिले होते हैं और जो हमारी गार्डन की बिल्कुल खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि तपती गर्मी में हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिलते हैं और हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आलमांडा के फ्लावर के साथ में। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी आलमांडा की वाइन लगी हुई है और पिछले 4-5 साल से ये वाइन लगी हुई है। और दोस्तों, इसमें येलो कलर के और इसमें पीच कलर के कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। परमानेंट वाइन होती है। विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है और समर सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं और तपती गर्मी में भी इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और कलियां भी इसमें ढेरों बनी हुई हैं। और अगला प्लांट है हमारा पोर्टुलाका का या 9 o'clock या ऑफिस टाइम। तो इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे ये पिंक खिला हुआ है और इधर ये वाइट खिला हुआ है, ये बेबी पिंक खिला हुआ है। तो दोस्तों, इसकी तो ये बात है कि जितनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं उतनी ज़्यादा इसमें पोर्टुलाका के फ्लावर खिलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं खिले हुए। तो और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा ये देसी पिटूनिया है। तो गर्मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन ये देसी पिटूनिया के फ्लावर अब भी हमारे गार्डन में ढेरों खिले हुए हैं। और सीड पॉट तो आप देख सकते हैं कितने सारे बने हुए हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो इस टाइम हमारे गार्डन में हिबिस्कस के फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो जैसे देसी हिबिस्कस की भी खिल रहा है और हाइब्रिड हिबिस्कस भी इस समय खिलते हैं। और गुड़हल का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, आज हमारे यहाँ ना सुबह से ही तेज़ हवा चल रही है, जिसके कारण हमारा एक गमला छत से गिर गया है नीचे और वो टूट गया है। और दोस्तों, उसका पेड़ है ना, हम उठा ले आए हैं और तो कुछ देर के बाद उस पेड़ को भी हम ग्रो कर देंगे। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा सदाबहार का प्लांट है। तो सदाबहार का प्लांट भी गर्मी के मौसम में बहुत ही बढ़िया चलता है और गर्मियों में इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। और ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आए हुए हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है मोगरा का प्लांट। तो मोगरा में भी है ना, जैसे कई वैरायटी आती है। स्टार मोगरा आता है और एक ये बड़े साइज के फूलों वाला मोगरा आता है, मतलब। और वाइन वैरायटी आती है, बुश वैरायटी आती है। तो गर्मियों के मौसम में इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और अगर हम 4-5 प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ही हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खुशबू भी भर जाती है। और ये परमानेंट प्लांट तो होता ही है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा जीनिया का प्लांट। तो जीनिया के प्लांट में आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आए हुए हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है और गर्मियों में इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं तपती गर्मियाँ पड़ रही हैं और आप देख रहे हैं कितना सुंदर हमारे गार्डन में ये जीनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। और अगला है एग्जोरा। तो एग्जोरा में भी गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं और कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लार्ज वाला है एग्जोरा का प्लांट। तो डोफराइटी भी आती है, तो डोफराइट भी है हमारे पास, उसमें भी छोटे छोटे बंच आए हुए हैं और बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट भी। और दोस्तों, अगला कनेर का प्लांट है। तो कनेर में भी गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं। तो जैसे कि इसमें ये फ्लावर आए हुए थे तो ये झड़ गए हैं आके, और फिर अब दोबारा से इनमें नई कलियां बनेंगी और फिर नए फूलों के बंच खिलेंगे। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा के प्लांट में भी गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। और इसमें जैसे कि येलो कलर का, पीच कलर का, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, ये और भी हमारे पास ये जीनिया के प्लांट लगे हुए हैं और इनमें ना कई कलर के, ये आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर है, पिंक कलर है, ये भी पिंक कलर
कलर है, कई कलर के इनमें फ्लावर आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ हमारे ये गुड़हल के कुछ प्लांट लगे हुए हैं। ये हाइब्रिड गुड़हल है, तो हाइब्रिड गुड़हल में भी इस समय बहुत ही बढ़िया फ्लावर भी आ रहे हैं। कलियाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी बनी हुई हैं, और इसमें भी ये ढेरों कलियाँ बनी हुई हैं। मतलब तो गर्मियाँ चाहे कितनी भी हो, लेकिन फिर भी इस समय हमारे गार्डन में ढेरों फ्लावर खिले हुए हैं। और यहाँ ये यूफोरबिया मिली में ढेरों फ्लावर आए हुए हैं। और यूफोरबिया मिली भी है ना, परमानेंट प्लांट होता है, और इसमें लगभग सारा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। और दोस्तों तेज़ हवा के कारण है ना, हमारा ग्रीन नेट भी बिल्कुल फट गया है और कहीं से खुल के गिर गया है। तो थोड़ी देर में इसको भी हम बंधवाएंगे, और ताकि है ना, गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है तो गर्मियों से हमारे प्लांट बचे रह सकें। और दोस्तों अगला प्लांट है ना, गलाडिया का प्लांट है। तो गलाडिया में भी गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये येलो कलर के फ्लावर आए हुए हैं, और इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। और सीड से आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और यहाँ भी है ना हमारे पास ये एक देसी पिटूनिया लगा हुआ है। पीछे की तरफ ये ब्लू कलर का जो फ्लावर खिला हुआ है, और किसी के पास ये डाइंथस भी लगे हुए हैं। डाइंथस में भी अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, और ये तो विंटर सीजन का प्लांट होता है। और दोस्तों ये कार्नेशन का फ्लावर भी ये खिल रहा है, और कार्नेशन का प्लांट भी अभी भी हमारे गार्डन में चल रहा है। वैसे तो है ना ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। और दोस्तों ये बोवर की वाइन है, तो बोवर की वाइन में भी गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं, और वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। परमानेंट वाइन होती है, और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी रहती है, और कटिंग से ही आसानी से चल जाती है। और ये एक और हमारा जीनिया का प्लांट लगा हुआ है, पिंक कलर का। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें फूल आ रहा है। और दोस्तों अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी अब फ्लावर आना शुरू हो गए हैं, और ये प्लांट तो ना अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाता है। कहीं भी मतलब जैसे कहीं भी इसका प्लांट लगा हो, तो वहाँ से इसके सीड उड़ उड़ के आ जाते हैं, और फिर किसी भी गमले में गिर जाते हैं, तो उसमें ही प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों इसी के पास ये हमारे गेंदा का प्लांट लगा हुआ है। तो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे गार्डन में अभी भी ये गेंदे के प्लांट लगे हुए हैं, और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए थे। मतलब विंटर सीजन में इनमें गेंदे के प्लांट लगे हुए थे, तो उन्हीं से ये प्लांट निकल गए हैं। दोस्तों गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे गार्डन में ये कैक्टस के फ्लावर आप देख सकते हैं कितने सुंदर कैक्टस, मोंकी टेल कैक्टस के फ्लावर खिले हुए हैं ऑरेंज कलर के। और इसमें ये कलियाँ भी बनी हुई हैं छोटी छोटी ढेरों। मतलब अभी तो है ना ये कलियाँ बननी शुरू हुई हैं, और फ्लावर भी ढेर सारे ये खिल के कंप्लीट हो गए हैं, और कलियाँ भी इसमें और भी बन रही हैं। और ये परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से चल जाता है। और इसकी एक दो कटिंग ही अगर हम ऐसे ही पॉट में डाल देते हैं, तो फिर ये पूरे ही पॉट को कवर कर लेता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है। तो हमने भी ये हैंगिंग बास्केट में लगाया था, लेकिन हैंगिंग बास्केट है ना ये काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो इसलिए टूट गई है, और इसलिए हमने इसको अब दीवार के ऊपर रख दिया है। लेकिन फिर भी है ना ये नीचे की तरफ लटक रही हैं, और बहुत सुंदर लगता है ये वाला प्लांट मोंकी टेल कैक्टस का भी। तो इसको भी आप गर्मी के मौसम में लगाएं, इससे अगर सुंदर सुंदर फ्लावर लेने हैं तो। और दोस्तों समर सीजन में खिलने वाले में हमारा चांदनी का प्लांट भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर देता है। और इसमें आप देख सकते हैं मल्टी पेटल आता है और सिंगल पेटल का फ्लावर आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये मल्टी पेटल फ्लावर खिला हुआ है, और ये जट्रोफा का फ्लावर भी खिला हुआ है। इसमें भी बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, और लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, और फिर भी हमारे गार्डन में गुलाब के फ्लावर भी खिल रहे हैं लगातार ही। और आप देख सकते हैं ये खिले हुए हैं
क्रीमिश कलर के हैं, लाइट येलो कलर, और भी इसमें कलियाँ आ रही हैं। और यहाँ ये ऑरेंज कलर का खिला हुआ है, और इसी के पास एक और ये दूसरे प्लांट में खिला हुआ है ये वाला फ्लावर। और दोस्तों यहाँ ये मरून कलर के फ्लावर खिले हुए हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों आज तो है ना हमारे यहाँ सुबह से बिल्कुल तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और मौसम भी बिल्कुल बरसात का हो रहा है, लेकिन अभी तक तो बरसात आई नहीं है, बल्कि हमारे टेरेस के ऊपर लगा हुआ ग्रीन नेट सारा फट गया है। तो दोस्तों गर्मियों में आप इन सभी फूलों वाले पौधों को लगाएं और ढेर सारे फ्लावर पाएं, क्योंकि गर्मियों में इनमें बहुत ही सारे फ्लावर आते हैं और ये अधिकतर परमानेंट प्लांट होते हैं। एक बार लगाने के बाद सालों साल हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।